आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। नए साल नजदीक आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के चलते नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाते हुए सरकार ने गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है। नए साल के जश्न पर पाबंदी के साथ ही आतिशबाजी पर भी रोक लगाई गई है। वहीं कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यहाँ पर नए साल के लिए गाइडलाइन जारी की है। योगी सरकार ने नए साल के कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने पर रोक लगाई है। नए साल के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन से भी इजाजत लेनी यहाँ पर होगी आपको। वही कार्यक्रम की मंजूरी मिलने के बाद कोविड नियमों का पालन भी करना होगा। वही गाइडलाइन में कहा गया है कि खुली जगहों पर आयोजन की स्थिति में क्षमता के 40% लोग ही इकट्ठे हो सकेंगे। वही आयोजनकर्ता को कार्यक्रम में कोरोना के बचाव के लिए सभी इंतजाम करने होंगे। वही कोविड नियमों का यहाँ पर पालन नहीं करने पर आयोजनकर्ता पर यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करी जा सकती है। वही उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ पर नए साल की पूर्व संध्या पर यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वही नए साल की पूर्व संध्या पर राजस्थान में भी कोई जश्न नहीं होगा। राजस्थान में कोविड-19 के मामलों की संख्या 3 लाख पार हो गई है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने या फिर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का राजस्थान सरकार ने फैसला किया है। गहलोत सरकार ने सलाह दी है कि दिवाली की तरह राज्य के लोगों को अपने घरों के अंदर रहकर ही कोविड-19 के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही नए साल का जश्न मनाना चाहिए। वही अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि इन सभी को देखते हुए आगामी कुछ हफ्तों के लिए राज्य में सभाओं और सामूहिक कार्यक्रमों और आतिशबाजी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। वही सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त और कार्रवाई अधिक सख्त होगी। वही गोवा में जश्न के फीका रहने के आसार है। कोरोना वायरस के कारण लागू दिशा निर्देशों और इंग्लैंड में वायरस के नए स्वरूप का पता लगने से इस साल गोवा में भी नववर्ष के जश्न और पार्टियों का फीका रहने के आसार है। वही 2021 का स्वागत करने के लिए हजारों पर्यटक गोवा पहुंच चुके हैं, लेकिन उड़ानों पर रोक के कारण इस साल राज्य में विदेशी पर्यटकों की कमी महसूस की जाएगी। वही छुट्टियों के मौसम में गोवा में विदेशी यात्रियों की विशेष भीड़ होती है, जो कि समुद्र तटों पर धूप में स्नान करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर पिछले साल से हटकर क्योंकि विभिन्न देशों से आने वाले उड़ान फिलहाल शुरू नहीं हुई है, इसी कारण ब्रिटेन में नए वायरस का स्वरूप मिलने से कई यहाँ पर लोग यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं। वही कई नई उड़ानों पर रोक लग गई है। वही महाराष्ट्र में भी 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है सामने। राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी रीट 2020 देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस भर्ती के जरिए होने वाली शिक्षक भर्ती की पदों की संख्या बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि ये संख्या 31,000 से बढ़कर 32,000 हो सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन या फिर आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में जरूर कहा गया है कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 282 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1,000 और नए पद स्वीकृत यहाँ पर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 31,000 शिक्षकों का चयन रीट परीक्षा के जरिए होने वाला है। वही रीट परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSE की ओर से किया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। रीट परीक्षा 2020 के माध्यम से 31,000 में से कुल 6,080 पद TSP क्षेत्र के संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित यहाँ पर होंगे। वह राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी रीट की प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से राजस्थान में निलंबित है। आमतौर पर रीट परीक्षा हर साल में एक बार या फिर 2 बार आयोजित होती थी, लेकिन 2018 के बाद अब तक ये परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है। 2018 में 9.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब रीट परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को होगी। इस संबंध में हाल में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर 31,000 टीचर्स के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश में वाहनों पर लगने वाले स्टिकर को लेकर सख्त हुई योगी सरकार। गाड़ी को सीज कर काटा जाएगा चालान।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल की खबरें तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन देश में सिर्फ जाति सूचक शब्द बोला ही नहीं जाता, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई लोग अपने जाति और धर्म को दर्शाने के लिए उसके स्टिकर अपने वाहनों पर लगा लेते हैं। लेकिन हाल में ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब ऐसा करना लोगों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकार अब जाति सूचक शब्द स्टिकर वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर सरकार करेगी और ऐसे वाहनों को सीधा सीज सरकार करेगी। इसके साथ ही ऐसी गाड़ी के मालिकों का चालान भी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा यूपी सरकार को एक खत के जरिए राज्य में चली आ रही इस प्रथा पर लगाम कसने का निर्देश यहाँ पर दिया गया, जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया है और वो लोगों के चालान काटने उन पर कार्रवाई करने की तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। इस बारे में प्रदेश के सभी जिला के परिवहन अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए। आपको बता दें कि ये आदेश केंद्रीय परिवहन विभाग के निर्देशों के बाद ही जारी किया जा रहा है। वहीं यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अक्सर लोग अपनी गाड़ियों और उनकी विभिन्न गाड़ियों पर उनकी विभिन्न जातियों का वितरण आप वहां पर देख सकते हैं। अधिकतर लोग अपने यहाँ वाहनों की नेम प्लेट या फिर बैक साइड के शीशे पर जाट, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, राजपूत, पंडित, मौर्य इत्यादि जाति सूचक नाम लिखवाकर चलते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार अब इस प्रथा को पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए आश्वस्त है और यदि आप भी उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं और आपने भी अगर अपनी गाड़ी पर किसी जाति सूचक का शब्द का स्टिकर लगा रखा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को सीज कर दे और आपकी जेब पर अच्छा खासा बोझ पड़ जाए। वहीं हालांकि ऐसा करने पर कितना यहाँ पर जुर्माना लगे इसके बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर ये आदेश सरकार की ओर से जरूर निकाला गया है कि अगर कोई जाति सूचक शब्द का यहाँ पर स्टिकर अगर किसी की गाड़ी के ऊपर लिखा मिलेगा तो उसके ऊपर चालान होगा या गाड़ी यहाँ पर सीज भी हो सकती है। भारत में पबजी मोबाइल गेम के लॉन्च को लेकर आई है बड़ी खबर सामने। वीडियो गेम पबजी भारत में बैन है, वहीं दुनिया भर के कई देशों में ये गेम बैन है। इस गेम को लेकर केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 59A के तहत भारत में से बैन किया गया है। इस गेम के साथ साथ केंद्र सरकार ने 118 चाइनीज ऐपों पर भी बैन लगाया था। हालांकि पबजी मोबाइल भारत में वापसी को लेकर काफी तैयारियां कर रहा है। फिलहाल गेम को भारत सरकार से अनुमति नहीं मिली है। वहीं पबजी मोबाइल गेम से बैन हटाने के लिए पबजी की जो पेरेंट कंपनी है क्रॉपटॉन, उसने चाइनीज कंपनी टेंसेंट से भारत में इस गेम की पब्लिशिंग के राइट छीन लिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने भारत में अपना एक मजबूत टीम ये बना रही है। वही क्रॉपटॉन ने हाल में ही अनीस अरविंद को भारत में नया कंट्री मैनेजर से नियुक्त किया है। आपको बता दें कि अनीस कई बड़ी कंपनियों के यहाँ पर सीईओ रह चुके हैं। वहीं पबजी मोबाइल इंडिया के भारत में लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में की गई सीधे आरटीआई दायर की गई है। इसमें जानकारी देते हुए मंत्रालय का कहना है कि सरकार पहले पूरी ऐप को चेक करेगी और कंपनी की पॉलिसी का एनालिसिस करेगी। इसके बाद ही पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च को लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर पबजी मोबाइल इंडिया भारत सरकार सभी रूल और रेगुलेशन का पालन करता है तो केंद्र सरकार इस गेम को भारत में फिर से लॉन्च करने की परमिशन दे सकती है। फिलहाल कंपनी पबजी मोबाइल इंडिया गेम की इंडिया लॉन्चिंग की तैयारी का ऐलान फिलहाल इस कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पबजी कॉर्पोरेशन भारत में इस गेम के लिए नए वर्जन को मार्च 2021 में फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पबजी कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया था कि वह भारत में प्लेयर को सिक्योर और हेल्थी गेम प्ले इन्वॉल्व में यहाँ पर ऑफर करेगा। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि सभी इंडियन प्लेयर का डाटा सुरक्षित रहे। ये कंपनी की ये पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि वह इंडियन यूजर्स के डाटा सिक्योरिटी के लिए रेगुलेटर ऑडिट करती रहेगी। वहीं भारत सरकार ने जब इस गेम को बैन किया था तब पबजी भारत में यहाँ पर नहीं खेला जा सकता है। भारत में कुछ वीपीएन सर्विस की मदद से पबजी मोबाइल के आर को लोग खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा ऐलान, राज्य में जल्द होगी 5295 कांस्टेबलों की भर्ती। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीते रविवार को कहा है कि राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल के 12,000 पदों के लिए भर्ती करेगी। इसमें 5295 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही आदेश यहां पर जारी कर दिए जाएंगे। अनिल देशमुख ने बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर शहर में अपराध का ग्राफ 2019 की तुलना में काफी नीचे आया है। ये सभी बातें गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नागपुर जिले के संवाददाताओं से कही है। वहीं नागपुर जिले के कोतल सीट से वो विधायक है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि राज्य पुलिस में कुल 12,000 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी, जिनमें पहले चरण में 5295 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इस बारे में यूनिट कमांडो के आवश्यक निर्देश यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस की तर्ज पर नागपुर में भी घुड़सवार पुलिस की एक इकाई स्थापित की जाएगी।
बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो देश में पिछले 24 घंटों में 20,000 कोरोना के नए आए हैं केस। 21,000 लोग हुए हैं पिछले 24 घंटों में ठीक। अब तक भारत में 98 लाख लोग हो चुके हैं रिकवर। देश में कोरोना संक्रमण का कहर अभी भी जारी है। हर रोज हजारों के केस यहां पर भारत में सामने आ रहे हैं। हालांकि आज लगातार 8वां दिन ऐसा है जब 25,000 से कम भारत में कोरोना के केस आए हैं और 17वां दिन ऐसा है जब 30,000 से कम भारत में कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 20,021 नए कोरोना संक्रमित मरीज भारत में आए हैं। वहीं 279 लोगों की इस दौरान कोरोना के कारण मौत हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 21,131 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 2 लाख हो गई है। इनमें अब तक भारत में 1,47,901 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केस घटकर 2,77,000 पर आ गए हैं। अब तक कुल 57,82,000 लोग कोरोना को मात देकर भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद NICMR के मुताबिक 27 दिसंबर तक कोरोना वायरस के कुल भारत में 16 करोड़ 88 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 7 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। देश में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 7% है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले केरल और महाराष्ट्र राज्य से है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा देश में रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी का 52% मामला इन्हीं 5 राज्यों में है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के रिकवरी रेट 90% से देश में फिलहाल ज्यादा है। सभी राज्यों में 90% से ज्यादा कोरोना की रिकवरी रेट है। वही रात की बात यह है कि मृत्यु दर, एक्टिव केस और रिकवरी रेट में यहाँ पर रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। मृत्यु दर, एक्टिव केस की रेट में लगातार भारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 96% है। एक्टिव केस भारत में 3% से भी कम बचे हैं। वही सबसे ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल देश में महाराष्ट्र राज्य में। एक्टिव केसों के मामलों में भारत दुनिया का 10वां स्थान भारत में है। मतलब भारत दुनिया का 10वां ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। वही देश के अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले अब थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं, जैसे केरल है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर कोरोना के मामलों में अब कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। वही राजस्थान के अलावा देश के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर कोरोना के पिछले दिनों यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ गए थे। दिल्ली में भी कोरोना के पहले हालत खराब थी, लेकिन अब यहाँ पर 1000 से कम रोज कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जो कि एक राहत की बात है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।